नमस्कार। राम गुलाम राय शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय गोरखपुर के यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में मैं धर्मेंद्र कुमार आज समाज उपयोगी उत्पादक कार्य विषय के अंतर्गत गृह विज्ञान विषय लेकर के आया हूं, जिसके दूसरे अध्याय पे हम चर्चा कर रहे थे, जिसका टॉपिक था भोजन की आवश्यकता। जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा भोजन की आवश्यकता और संतुलित आहार। संतुलित आहार में हमने आप सभी को बताया था कि जो संतुलित आहार होता है उसमें जो मुख्य रूप से हमने 6 तत्वों के बारे में बताया था, जिसमें कुछ मुख्य तत्व होते हैं और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। उन सभी पोषक तत्वों का हमारे आहार में शामिल होना बहुत ही आवश्यक होता है, जिससे हमारे शरीर का उचित विकास होता है। इसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज के टॉपिक में जो चर्चा करेंगे उसका विषय है पोषण। पोषण तथा पोषण के प्रकार। पोषण तथा पोषण के प्रकार। कुपोषण, से होने वाली बीमारियां, और कुपोषण को दूर करने के उपाय। आज हम चर्चा करेंगे पोषण तथा पोषण के प्रकार, कुपोषण से होने वाली बीमारियां और कुपोषण को दूर करने के उपाय। तो सबसे पहले हम जाने पोषण। पोषण के बारे में जैसे कहा जाता है कि एक पौधे के उचित विकास के लिए, उचित उत्पादन के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद, पानी, बीज इन सब का होना आवश्यक होता है। उसी प्रकार से पोषण के लिए जो हमने पिछले वीडियो में हमने आप सभी को बताए थे कि संतुलित आहार में जो पोषक तत्व हैं इन सारे पोषक तत्वों का होना आवश्यक होता है, जिसको हम जब हम अपने आहार के रूप में उसको हम जब ग्रहण करते हैं तो इसे ही हम पोषण कहते हैं। और इनका निश्चित मात्रा में होना ही पोषण कहलाता है। कम तथा अधिक अगर पोषण होता है तो उसे हम अति पोषण और अल्प पोषण के नाम से भी जानते हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। इसके बाद हम पोषण के प्रकार की बात करेंगे। तो इसको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, एक सुपोषण और दूसरा कुपोषण। बात करें हम सुपोषण। सुपोषण का तात्पर्य संतुलित मात्रा में सभी प्रकार के पोषक तत्वों का होना, हमारे आहार में शामिल होना सुपोषण कहलाता है। अब हम कुपोषण की बात करें तो कुपोषण क्या है, इसके 4 टाइप किए गए हैं, 4 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है, जिसमें अल्प पोषण, अति पोषण, असंतुलित पोषण और चौथा है विशेष परिस्थितिवश
या विशेष विशेष अभाव कह लीजिए, विशेष अभाव। ये कुपोषण के 4 टाइप किए गए हैं। अब हम अल्प कुपोषण को जानेंगे। अल्प मतलब कम। जो भी पोषण तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, मिनरल्स है, खनिज लवण तत्व हैं, इन सब की कमी को हम अल्प पोषण कहते हैं। या कम मात्रा में अगर इनका होता है तो इन सब तत्वों की प्राप्ति अगर हम अपने भोजन के रूप में या फिर अपने आहार के रूप में अगर हम करते हैं तो इसे हम अल्प पोषण कहते हैं। इसके बाद हम अति पोषण की बात करें तो अति पोषण क्या है कि किसी भी चीज की अधिकता को हम अति कहते हैं। जब हमारे भोज्य पदार्थ में, हमारे आहार में इन जो अभी आपको पोषण तत्व बताए हैं, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, जल है, इन सब की जब अधिकता हो जाती है तो हम इसे अति पोषण कहते हैं। इसके बाद हमारा जो थर्ड टाइप कुपोषण का, वो है असंतुलित पोषण। यानी कि किसी की कमी, किसी की अधिकता, किसी का होना, किसी का नहीं होना, ये सभी जो है आपके असंतुलित पोषण के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद विशेष अभाव, जैसे सभी एक समान तो है नहीं, और हमारे जो भारत की जो व्यवस्था है उसमें कुछ उच्च वर्ग के हैं, कुछ निम्न वर्ग के हैं, कुछ मध्यम वर्ग के हैं। तो ऐसे में जब देखा जाता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भोजन की जो विशेष जो कमी होती है, या कह लीजिए कि जो अभाव, यानी कि कंप्लीट मात्रा में उनको भोजन नहीं मिल पाता है, या जो पोषक तत्व एक शरीर को उचित विकास के लिए मिलना चाहिए वो चीज इनको नहीं मिल पाता है, ये विशेष अभाव के अंतर्गत कहलाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गरीब वर्ग के, जो मजदूर वर्ग के बालक जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको या तो एक टाइम का खाना नहीं मिलेगा, या तो सुबह का मिला, दोपहर का नहीं मिला, शाम को मिला सीधे सीधे। तो इस तरीके से ये विशेष परिस्थितियों के कारण, विशेष अभाव के कारण उनका शरीर क्या होता है, दुबला हो जाता है, पतला हो जाता है। कभी कभी देखे होंगे आपकी सर बड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से शरीर का सही मात्रा में उसका विकास नहीं हो पाता है। तो ऐसी चीजों को हम विशेष अभाव में शामिल करते हैं। विशेष अभाव के कारण भी ये कुपोषण होता है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कुपोषण से होने वाली बीमारियां। इस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कुपोषण से होने वाली बीमारियां। जिसमें कुपोषण से तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि शरीर का विकास रुक जाता है। मोटे मोटे तौर पे हम जानेंगे इसमें शरीर का विकास रुक जाता है। उसके बाद त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं।
पहले इससे शरीर का विकास रुक जाता है, उसके बाद से त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न हो जाते हैं, खांसी हो जाती है, खांसी, जुकाम, निमोनिया, टीवी, इसी प्रकार से दांत में दर्द, पेट में दर्द, दांत में दर्द, दांत का भी उचित विकास भी कह लीजिए, दांत का उचित विकास, या और पेट में दर्द, ये तमाम तरह की बीमारियां, जितनी भी बीमारियां हैं, सभी जो ये सभी बीमारियां कुपोषण के कारण होती हैं। इसलिए ये कुपोषण से होने वाली बीमारियों के अंतर्गत इसको हम समाहित करते हैं। अब हम बात करेंगे कुपोषण को दूर करने के उपाय की। कुपोषण को दूर करने के उपाय, आइए इस पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करते हैं कुपोषण को कैसे दूर किया जाए, इसमें डॉक्टरी परीक्षण के द्वारा। सबसे पहले हम कुपोषण को डॉक्टरी परीक्षण के द्वारा भी हम दूर कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा, संतुलित मात्रा में भोजन ग्रहण करना, या फिर संतुलित आहार लेना। तीसरा, कुपोषित बच्चों का चयन करना, या कुपोषण से शिकार बच्चों का चयन करना। बच्चों का चयन करके और लास्ट, हम स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित जानकारी देकर के, शिक्षा के माध्यम से कुपोषण से बचाव की जानकारी देकर के भी हम, या यहाँ पे लिख दें, शिक्षा के माध्यम से जानकारी देकर के यानी कि शिक्षा के माध्यम से अगर हम कुपोषण की जानकारी देते हैं तो भी हम कुपोषण को दूर कर सकते हैं। स्पष्ट हो गया। पहले डॉक्टरी परीक्षण के द्वारा, डॉक्टरी परीक्षण करा करके हम कुपोषण को दूर कर सकते हैं। जिन भी पोषक तत्वों की कमी हमारे अंदर, अगर हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है, उन पोषक तत्वों को की पूर्ति के लिए हम विभिन्न प्रकार की मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल करके हम इस कुपोषण को दूर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा चीज है संतुलित मात्रा में भोजन करना, या संतुलित मात्रा में भोजन ग्रहण करना। तो जो हमारे भोज्य पदार्थ हैं वो संतुलित मात्रा में होना चाहिए, सभी प्रकार के पोषक तत्व उसमें मौजूद हों, इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा है कुपोषण से शिकार बच्चों का चयन करके, और चौथा लास्ट है आपका शिक्षा के माध्यम से
कुपोषण के बारे में जानकारी प्रदान करके। इन सब उपायों के माध्यम से हम कुपोषण को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर पे